मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी निर्देश, जिसमें अवैध रूप से संचालित हो रहे प्राइवेट अस्पतालों व झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश का जिले में विरोध शुरू हो गया है। शासन की ओर से जारी निर्देश का पालन करने में लगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर चिकित्सकों के संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया है। IMA के पदाधिकारियों ने CMO से मिलकर अवैध अस्पतालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगाने का दबाव बनाने की कोशिश की। इसके अलावा उप जिलाधिकारी सदर के माध्यम से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, महापौर को मांग पत्र सौंपा है। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर RK वनोदा की ओर से भेजे गए ज्ञापन में CMO व स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई कार्यवाही को गलत व निंदनीय बताया गया है। ये भी कहा गया है कि प्राइवेट चिकित्सकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे चिकित्सकों में निराशा है। मांग की गई है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही कार्यवाही पर रोक लगाई जाए, अब तक की गई कार्यवाही को वापस लिया जाए। IMA ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि मांग न मानी गई तो IMA की ओर से 4 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। किसी चिकित्सक का उत्पीड़न नहीं किया जा रहा। CMO डॉक्टर सुशील कुमार वानियान ने कहा कि शासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, किसी का उत्पीड़न करना हमारा कोई ध्येय नहीं है। गरीबों को सही स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उनको लूट से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो गलत है, उनको परेशानी हो रही है। शासन की मंशा को सफल बनाने में IMA हमें सहयोग करे। हॉस्पिटल सीज किया गया, इसके बारे में जरा संक्षिप्त में प्रकाश करें। मेरा नाम मिराज अहमद है। मैं MBBS के एजेंसी से हूँ, MS जनरल सर्जरी। पिछले 11 सालों से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अली अस्पताल हमारा ही है। रविवार के दिन मैं वहाँ नहीं बैठता हूँ। हमारे बोर्ड पे OPD पे सब पे लिखा हुआ है कि रविवार को अवकाश रहता है। हम OPD और ऑपरेशन रविवार को नहीं करते हैं। CMO साहब अचानक 2 बजे हमारे अस्पताल पे पहुँचते हैं और पूछते हैं डॉक्टर साहब कहाँ हैं। हमारा स्टाफ बताता है कि डॉक्टर साहब रविवार को मरीज अस्पताल बंद रहता है। बंद क्या रहता है कि OPD खुला रहता है, OPD और ऑपरेशन नहीं करते हैं। वो फिर हमको सूचना जाती है, मैं आधे 45 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। हमारे सारे स्टाफ को डांटते फटकारते हैं, सबको जेल भिजवा दूंगा। सब मेरे स्टाफ में भय हो जाता है और सारे स्टाफ इधर उधर भागने लगते हैं। उसके बाद में जब मैं आधे 45 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ तो यशोदा अस्पताल में डॉक्टर साहब CMO सर सीजिंग कार्रवाई कर रहे थे। मैं CMO सर से मिला, मैंने पूछा सर अस्पताल क्यों सीज किया गया मेरा? सारे मानक पूरे हैं, रजिस्टर्ड अस्पताल है। समय से पहले रजिस्ट्रेशन 16 अप्रैल को मैंने अप्लाई कर दिया था। 1 MBBS डॉक्टर, 2 BHMS डॉक्टर वहाँ ड्यूटी करते हैं। मैं खुद सर्जन MBBS MSO वहाँ रहता हूँ। सारे मानक तो सर ने कहा कि आपके यहाँ फार्मासिस्ट नहीं है। तो मैंने कहा सर जो जिसको आपने रिसीविंग दी है वो फार्मासिस्ट ही सीज करने की। और डॉक्टर की बात है, मैं खुद आधे घंटे 45 मिनट में मौजूद हूँ। सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर संडे को नहीं मिलते हैं। जो हमारी भी पर्सनल लाइफ है, ऐसा नहीं 24 घंटे वहाँ पर कोई मौजूद रहेगा। मैंने बहुत विनती करी कि मेरा अस्पताल को जो OT में जो ताला लगाया गया वो खोल दिया जाए, लेकिन सर नहीं माने, मनमाने तरीके से उसको सीज कर दिया। इनका मकसद पता नहीं अब सर का, मुझे समझ में नहीं आता कि MCH के सेंटरों पे जाके पहुंच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, MDMS डॉक्टर MBBS तो छोड़ दीजिए, वहां जा करके पहुंचते हैं। और मानक अगर कमियां निकालने जाए तो जिला अस्पताल और ये मेडिकल कॉलेज में भी कमियां निकल आएगी। आगे आप जो जैसा कि आदमी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि अगर 10 बजे तक अस्पताल नहीं खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे से स्ट्राइक हो जाएगी, जो हमारी सर से बातचीत हुई है प्रेसिडेंट से। कम से कम रुदौली क्षेत्र में कम से कम नहीं तो 50 झोला छाप डॉक्टर है। कल CMO सर से जब मीटिंग हुई थी तो सर से मैंने यही कहा कि सर झोला छाप डॉक्टरों को बंद करके कार्रवाई करिए। हम तो चाहते ही हैं कि झोला छाप सेंटर बंद हो जाए। तो सर ने कहा कि झोला छाप सेंटर को अगर कार्रवाई करेंगे तो 1 महीना लग जाएगा। मैंने कहा सर 1 महीना करने की जरूरत नहीं है, एक ऑर्डर आप निकालिए कि सारे झोला छाप सेंटर बंद रहेंगे, सिर्फ MDMS या MBBS के सेंटर ही खुलेंगे। और जो भी सेंटर खुला पाया गया बिना डिग्री वाला, वो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ एक ऑर्डर निकाल दे, सारे जिले के झोला छाप अस्पताल बंद हो जाएंगे। अब मैं इस बारे में IMA प्रेसिडेंट साहब ज्यादा कहेंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का 5 तारीख को आगमन है, उनका जन्मदिन भी है। हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरह IMA की जो 5-6 लोगों की उस मेंबर के साथ में 5-6 लोगों का डेलीगेशन से मुलाकात कर सके, अपनी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं पहुंचा सकूं। डॉक्टर मिराज अहमद खान। क्या मामला?
पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर आर.के. बनौदा, प्रेसिडेंट IMA अयोध्या। विगत कुछ दिनों से CMO साहब के द्वारा IMA के डॉक्टर्स का उत्पीड़न किया जा रहा है और उनके अस्पताल को सीज किया जा रहा है और उसको रीओपन दोबारा खोलने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट में धन उगाही की बात करी जा रही है। तो इसके विरोध में पूरा IMA अयोध्या हम लोग जो है आज ज्ञापन हम लोग ने महापौर साहब को दिया और DM साहब से को भी हम लोग ने ज्ञापन दे दिया। उनके अनुपस्थित में कोई दूसरा अधिकारी था, हमने उनको दिया, मैं नहीं जान रहा। और कल हमारा प्रयास रहेगा कि एक बार DM साहब से मिलके करा जाए। इसी के क्रम में डॉक्टर जो है हमारे मिराज खान साहब, जिनका अली अस्पताल रुदौली में था, जो KGMC के MBBS और MS डॉक्टर हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, रविवार को जाके CMO साहब के द्वारा अस्पताल का इंस्पेक्शन करे बगैर सीज कर देना, ये अत्यंत दुखद घटना है, जिससे पूरा IMA परिवार बहुत आहत है और उसका विरोध प्रदर्शन की ही श्रृंखला में आज की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। अभी तक जो हम लोगों का जो भी विरोध हुआ, मीडिया लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन अभी तक हमको CMO साहब या DM साहब या प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला कि उसमें कुछ प्रगति हुई है जिससे हम लोग अपने बैकफुट पे आए। हम लोग का अगला स्टेप 100% स्ट्राइक होगी। तो कल एक बार हम लोग फिर सुबह एक बार DM साहब, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री का दौरा है इसलिए DM साहब की व्यस्तता की वजह से आज मुलाकात नहीं हो पाई। तो हमारा प्रयास एक बार फिर होगा कि क्योंकि DM हमारा उच्च अधिकारी है, गार्जियन है, एक बार उनसे मिलकर अपनी बात की जाएगी और अगर हमारी बात नहीं बनती, हमारे मिराज खान साहब का अली अस्पताल अगर नहीं खोला गया कल, तो हम लोग उस पर 100% स्ट्राइक करेंगे। जिले के सभी प्राइवेट, सरकारी सभी अस्पताल की पूरी इमरजेंसी OPD सेवाएं बंद होगी। जैसे आप CMO पे इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो धन उगाही कर रहे हैं, तो क्या कोई एविडेंस है आपके पास? मकसद क्या हो सकता है? कोई भी धन उगाही, कोई भी रिश्वतखोर आपके सामने खुलेआम रिश्वत लेगा? मकसद क्या है? प्रतिष्ठित डॉक्टर के अस्पताल को सील कर देना और जो झोला छाप के डॉक्टर को रिकॉग्नाइज करना, उसको रजिस्टर कर देना और 1 अप्रैल तक हम सभी डॉक्टरों का रिकॉग्निशन हो जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना जाना चाहिए, अभी तक नहीं दिया। मकसद क्या है? CM महोदय आ रहे हैं क्या? हम लोग का पूरा प्रयास है, पूरा इरादा है, CM महोदय से हम लोग मिलेंगे। एक उनका जन्मदिन भी है और हमारा प्रयास है कि हम उनको जन्मदिन के IMA अयोध्या बधाई देना चाहेगा। और दूसरा चीज, ये जो CMO के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इसको भी हम लोग CM साहब से उठाएंगे। ये बात मुद्दा ये भी उठेगा। जैसे क्या लगता है? कुल 100% डॉक्टर IMA हिस्सा लेगा, सरकारी प्राइवेट सब लेगा। एप्लीकेशन अभी 10 दिन पहले दिया था, तो 1 हफ्ते तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखा रहा, क्योंकि वो किसी खास पार्टी से रिलेटेड है, तो सारे लोगों के पास गए, किसी ने साइन नहीं किया उस पर कि हम आपका सपोर्ट करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी ने नहीं किया, तो वो परसों गई लखनऊ, वहाँ पे उसके पुराने लोग थे जो पहले दूसरी पार्टी में थे, अब दूसरी पार्टी में आ गए, तो फिर उनके पास वो गई और उनसे DM को फोन करवाया। हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी 5-6 दिन से उसका पड़ा हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी क्योंकि सब लोग जानते थे। तो उनसे फोन करवाया तो भाई DM साहब का क्या फर्ज होता है, उन्होंने CMO को कह दिया। तो CMO का ये फर्ज बनता है कि डॉक्टर के अगेंस्ट में इस तरह की कार्रवाई नहीं होती, वो जाके पूछते हुए उस महिला का ये आरोप है, आपका क्या कहना है, और ये चीज कह सकते थे, मगर वो डायरेक्ट अपनी टीम भेज के हॉस्पिटल ही सील कर रहे थे। और उस टाइम हम लोग मौके से CMO के ऑफिस में ही थे और मेरे पास फोन आ गया। तो हमने CMO सर से कहा कि ये क्या हो रहा है सर? तो कहा अच्छा मैं कह देता हूँ सील नहीं करेंगे। तो उन्होंने उसी वक्त उसको मैसेज किया, जो भी किया कि सील नहीं करेंगे, मगर वो सब इंक्वायरी और वीडियो बना के ले गए, तो आगे फिर भी कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग अगर अपनी बात अभी नहीं रखेंगे तो आगे अभी हमारे साथ भी और आगे भी कुछ करेंगे और किसी के हॉस्पिटल में भी कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग को अपनी बात को इसी तरह से रखना है कि आगे की कार्रवाई बिल्कुल लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं कि किसी की कंप्लेंट पे हमारे अगेंस्ट। और हम लोग लीगल चीज भी सोच रहे हैं कि CMO के अगेंस्ट जिस तरह का उन्होंने हमारा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश किया है, हम लोग लीगल चीज पे भी देखेंगे, वकील से और हमारी टीम से बात करेंगे, जो भी स्टेप होगा। क्योंकि अब लड़ाई आमने सामने की है, सीधा CMO से डायरेक्ट लड़ाई है, तो जो भी होगी अभी तक हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारे पैटर्निटी के हमारे सीनियर है, हम उन्हें पिता तुल्य समझते थे। जिले के अधिकारी अच्छे हैं,
आप अगर डीएम से मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, अफसर से मिलेंगे तो आपकी बात पक्की सुनी जाएगी और आपका उसका एक्शन उसका उत्तर वो भी आपको मिलेगा। नहीं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी मुलाकात आपकी नहीं हुई है। नहीं हो पाएगी। हाँ ये अधिकारी सभी सब अच्छे हैं अधिकारी हैं। हाँ क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि पंजाबी अब्दुल सलाम साहब के अस्पताल में सीएमओ ऑफिस से एक टीम आई और जिसका जो अब्दुल सलाम साहब को सूचना मिली कि सीएमओ साहब के यहाँ से जो टीम आई है वो आपके अस्पताल को सीज करने आएगी और बाकायदा फोर्स लेके आई। तो उसके बाद जो है हम लोग वहाँ पहुंचे और जो भी सूचना है तो उसमें टीम चली गई थी। डॉक्टर साहब डॉक्टर अरविंद सिंह थे, उन्होंने कहा कि सोचल थी। तो इस तरह से जो क्वालिफाइड डॉक्टरों का उत्पीड़न अयोध्या जिले में नहीं होना चाहिए। और जो झोला छाप डॉक्टर मेरा हम लोगों ने जो एक प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन अप्रैल इससे पहले प्रतिवर्ष के लिए रिन्यूअल था। रविवार के दिन उन्होंने इंस्पेक्शन किया होगा पता करके कि डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं। जैसे भी हो रविवार के दिन जो है गए वो हमारे अस्पताल में और बिना कुछ कारण बताए तुरंत सीज कर दिया। डायरेक्ट ताला निकाला, कुछ पूछा भी नहीं किसी से। और जब हमारे बारे में पूछा गया तो हम संडे को छुट्टी रहते ही नहीं हैं। हमारा भी पर्सनल लाइफ है भाई, हम भी एक दिन छुट्टी करते हैं। तो फिलहाल हम तब भी आधे घंटे 45 मिनट में वहाँ पहुँच गए। सीएमओ साहब से पूरी बात करी मैंने सीएमओ साहब से कहा कि सारे मानक मेरे पूरे हैं। समय से मैंने अप्लाई कर दिया, 16 अप्रैल को मैंने अप्लाई कर दिया था उसका वो रजिस्ट्रेशन। 30 अप्रैल को लास्ट डेट होती है, अभी तक हमको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है उसका परमानेंट। झोला सेंटर जितने हैं वो एक हफ्ते पहले अप्लाई किए हैं और एक दिन बाद इंस्पेक्शन हुआ और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया। मैं 3-4 अस्पतालों का नाम नहीं होगा। मैं क्वालिफाइड सर्जन होकर के भी 1.5 महीने पुराना मेरा अप्रैल का रजिस्ट्रेशन अभी तक उसको इन लोगों ने रिन्यूअल नहीं किया है। तो जब जा करके मिला अगर ये अस्पताल था वहाँ वो सीज कर रहे थे। जब मैं आया गया वहाँ पहुँचा, मैंने बात करी सीएमओ साहब से तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार है। जो सीज करने की जो साइन आपने कराया है वो फार्मासिस्ट था। संडे को मैं खुद नहीं रहता हूँ, मेरा अस्पताल बंद रहता है। मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेरे पर्चे पे लिखा हुआ है कि संडे को मैं नहीं बैठता हूँ। फिर मैं जाकर के कहा कि आपके अभी सीएससी में देखा जाए संडे में कितने लोग मिलेंगे। मैंने सीएमओ सर से सवाल किया कि आपके सीएससी में कितने लोग मिलेंगे संडे को। कोई नहीं मिलेगा। हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है, हम भी तो एक दिन छुट्टी करेंगे। तो कहने लगे नहीं ये कमी आया है डॉक्टर नहीं था। मैंने कहा सर 2 डॉक्टर थे वहाँ पर, एक एमबीबीएस डॉक्टर है, 2 बीएचएमएस डॉक्टर ड्यूटी पे हमारे यहाँ। आप रिकॉर्ड निकलवा करके देख सकते हैं। अगर ना संतुष्ट हो तो सीसीटीवी कैमरा निकलवा दीजिए आप जो है। और मैंने इससे रिक्वेस्ट करी, सारे मानक पूरे हो रहे हैं, आप चल करके मेरा ताला भी खोल दीजिए। कहे नहीं करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करता रहा सर। मैंने यहाँ तक कहा कि मैं क्वालिफाइड सर्जन हूँ, आप तो अस्पताल खोल दोगे। कहे आप 5 दिन बाद खोल देंगे। मैंने कहा सर मैं तो टेंशन हो जाऊँगा, 5 दिन बाद मुझे पता है कि आप खोल दोगे, लेकिन मेरी जो प्रतिष्ठा है वो तो खत्म हो जाएगी। बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने सीएमओ सर से। मीडिया के सामने कम से कम 50 लोग थे, 25 वाले थे, 50 ऊपर थे। मीडिया के सामने 250 थे आदमी सबसे वो भी बोल रहे थे, हम भी कह रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। लेकिन सब माने नहीं, जबरदस्ती जो है किसी कारण के। क्योंकि सीजन जो है अंतिम सजा होती है ये अस्पताल के लिए। 15-20 साल में सुनने में आता था कहीं कोई मर जाता था, जी जाता था, वो भी नॉन क्वालिफाइड के द्वारा, तब तक उस अस्पताल को सीज किया जाता है। लेकिन आज क्या चल रहा है, जो भी अब्दुल सलाम सर है 21 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिनॉन रिपोर्टेड जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इस जगह में 6 जिलों में उनका नाम है। अचानक से सीज करने के लिए पहुंच गए, क्या तरीका है यार। जो है सीज जो है आखिरी सजा होती है, पता होना चाहिए, नोटिस कुछ तो हो जिससे मृत्युदंड जो है आखिरी सजा होती है। कोई क्राइम करता है इसी तरह अस्पताल को सीज करना ये लास्ट सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा सजा है। इसको मजाक समझ लिया सीज करना अस्पताल को। ये गुजारिश है कि जो घटनाएं घटी गत दिनों शायद हो सकता है आईएमए की कमी थी, जो अंकुश शुक्ला के साथ जो घटना घटी, हम लोग उसको उस स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाए, या हमने उसको जिस तरह से विरोध करना चाहिए था नहीं कर पाए, तभी ये डॉक्टर साहब के साथ। अगर हम लोग इसको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अपने तरीके से नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कल को डॉक्टर बनौदा हो, अब्दुल अफरोज साहब, कोई भी हो सकता है। तो हमको जो भी मुद्दा है हम यूनाइट हैं और हमने अपनी बात को बड़े
स्ट्रॉन्ग तरीके से एक मैसेज जाना चाहिए प्रशासन को भी, सोसाइटी को भी, प्रेस को भी कि हम यूनाइट है और अगर हमें छेड़ा गया तो हम लोग छोड़ेंगे।